नमस्कार पिलाने आज आम पढ़ा ग्रामर रो फर्स्ट टॉपिकटा आम पढ़ा हिंदी और ओडिया ध्वनिया व्यतिरेकी ज्ञान। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण। सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई शब्द और पूर्णता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई है वाक्य। ओके, तो ये कौन रहिला ना भाषार सबुठु छोट इकाई भितर मौखिक इकाई भितर कौन रोचे ध्वनि। भाषार सबुठु छोट लिखित इकाई भितर कौन रोचे ना वर्ण एवं सार्थकता दृष्टि सबुठु छोट इकाई रोचे शब्द एवं पूर्णता दृष्टि सबुठु छोट इकाई रोचे वाक्य। तो वर्णमाला प्रथम में स्टार्ट करवा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो यहीटा ही आपण मानकर आसे जे भाषार सबुठु छोट इकाईटा को कौन कह जाए थाए। तो ये मु कहली कि भाषार सबुठु लिखित रूप में जोटा छोट इकाई सेटा हेउची वर्ण, किंतु आपणकर लिखित बा मौखिक एमिति आसे नहीं। एमिति ही केवल आसे जे डायरेक्ट क्वेश्चन आसे जे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। एमिति देथिबो ऑप्शन वर्ण व्यंजन स्वर संयुक्त व्यंजन या फिर एमिति देथिबो शब्द भाषा एमिति देथिबो। ओके, तो वर्ण ही चूज करिवे। ओके, वर्ण बा अक्षर हेउची भाषार सबुठु छोट इकाई रे गणा जाउची। वर्णों की उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ये आपण मैंने भलसे जानी ग्रामर बेसी किसी कष्ट नहीं, तो जानी नबा। ओके, तो वर्ण मानकर जो उच्चारण समूहटा को कौन कह जाए ना वर्णमाला कह जाए। भाषार सबुठु छोट इकाई होची वर्ण बा अक्षर एवं वर्ण मानकर उच्चारण समूह को वर्णमाला बोलिकी कहती। माने गोटे रु अधिका जोठी वर्ण रहिला सेटा हैला वर्णमाला कह जाए। ओके, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण है। तो 52टा वर्ण रही हिंदी वर्णमाला रे। ओके, तो तदरे स्वर हेउची 11 एवं व्यंजन हेउची 41। ओके, तो ये मन रखिए जे वर्णमालार टोटाल केतेटा अच्छी हिंदी वर्णमाला रे 52टा अच्छी, जो थे कि स्वर वर्ण हेउची 11टा एवं व्यंजन वर्ण हेउची 41टा। टोटाल हेउची स्वर 11 एवं व्यंजन वर्ण हेउची 41। 11 प्लस 41 है केते 52। तो वर्णमाला संख्या हेउची 52। तो स्वरवर्ण विषय प्रथमे जानिबा। स्वरवर्ण जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वरवर्ण कहते हैं। तो स्वरवर्ण क्या कह जाए जो वर्ण मानकर उच्चारणटा बिना किसी अवरोध रे होता है सेटा को कह जाए स्वरवर्ण कह जाए। ओके, तो आपण मैंने मन रखिए यही संज्ञाटा ही आसे प्राय टाइम आपण क्वेश्चन में संज्ञाटा ही आसे। एमती पढ़ी कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो निहाती भाव में ताको स्वरवर्ण बोली कह जाए। तो स्वरवर्ण जो रही 11टा से कौन रहा अ आ ई उ ऊ रु ए ऐ ओ औ एतिक रहिला 11टा रहिला आपणकर स्वरवर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो 11टा रहिला स्वरवर्ण। स्वरर प्रकार केते प्रकार स्वरों का प्रकार यह 2 प्रकार के होते हैं। तो स्वरवर्ण होउची 2 प्रकार ह्रस्व एवं दीर्घ। तो ह्रस्व स्वर विषय रे जानिबा। इनकी संख्या 4 होते हैं, उच्चारण में कम समय लगता है। तो ह्रस्व स्वर होउची 4 प्रकार यार संख्या होउची केते 4टा एवं जो थे कि तार उच्चारण समय होउची कम। तो जो एटा मन रखिबे कि जहार ह्रस्व स्वर केउटा ना जहार उच्चारण समयटा कम समय लगे सेटा होउची ह्रस्व स्वर। अ ई उ रु एटा होउची ए 4टा होउची कौन 4टा होउची ह्रस्व स्वर। ओके, दीर्घ स्वर कौन दीर्घ स्वर संख्या होउची 7, उच्चारण अधिक समय लगती है। तो या तुलना रे ह्रस्व तुलन में दीर्घ स्वर उच्चारण समयटा अधिका थाए।
उच्चारण स्वर कौन रहा सातटा तार संख्या एवं कौन कौन रहा आ इ उ ए ऐ ओ औ एतिकी रहा सातटा हेउची दीर्घ स्वर। 4 स्वर ए ऐ ओ औ संयुक्त मिश्र या संधि स्वर कहलाते हैं। ये दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। तो यहाँ कौन होउची ना यही चारिटा होउची संयुक्त मिश्र बा संधि स्वर मध्य यही चारिटा को कहा जाए। ओके, ये दो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से बनते हैं। तो यही चारिटा भिन्न भिन्न मेल द्वारा बनी थाए। प्लुत स्वर मध्य रही। ओके, प्लुत स्वर कौन रहा जब किसी को दूर से पुकारते हैं तो अंतिम स्वर को खींचकर लंबा कर देते हैं तथा उसके उच्चारण में 2 से अधिक मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर में प्लुत स्वरों को दिखाने के लिए 3 मात्राओं का द्योतक ऐसे तो 3टा लिखा जाए का अंक प्रयोग में लाया जाता है। तो प्लुत स्वर किछि अलगा किछि ये नहीं। तो प्लुत स्वरटा को चिन्हिबा पई कौन लगी थाए ना 3 रो संख्या 3 रो अंकटा प्रयोग करा जाय थाए। प्लुत स्वर कहा को कहगला ना जेते बेले आमे कहा को आम ठारू दूर रे कही अछि तो आमे ताको डाकिबा पई जेते बेले बहुत जोर से डाकू एवं लंबा की टाणी की जेते बेले डाकू से उच्चारण रे 2 रु अधिक मात्रा समय लगी थाए। तो सेठी कौन हुए ना सेटा हेउची प्लुत स्वर जो थे कि 3 मात्रार द्योतक अंकर 3 अंकर प्रयोग होता है। जेमिति कि उदाहरण हेउची ओम, इसमें ओ 3 जो लेखा है यहाँ हेउची प्लुत स्वर। ओके, तो ओमटा आपणकर आगरू मध्य क्वेश्चन आसी ओमटा केउं स्वर बोली पचरा जाए। तो ओमटा हेउची प्लुत स्वर। ओके, तो स्वर पर कौन आसुची अनुस्वार एवं विसर्ग। एटा मध्य क्वेश्चन ने आगरू आसीची जे अनुस्वार एवं विसर्ग कहा परे आसे स्वर परे कि व्यंजन परे एमिति ही आसीबो। तो स्वर परे अनुस्वार आसे। ओके, अनुस्वार एवं विसर्ग। व्यंजन वर्ण एबे पढ़िबा। व्यंजन वर्ण कौन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों के सहायता से होता है व्यंजन कहलाता है। सेटा को ही व्यंजन कहबा जहाँ जो वर्णर उच्चारण स्वरर सहायता रे होता है सेटा हेउची व्यंजन वर्ण कहा जाए। स्पर्श व्यंजन प्रथमे आसिला स्पर्श व्यंजन। ये कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जोटा सेटा कौन कंठ तालु मूर्धा दंत एवं ओष्ठर स्पर्श द्वारा कहा जाए। ओके, तो मन रखिए यहाँ हेउची स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मेन है संज्ञाटा मन रखिए केउ केउ उच्चारण स्थल द्वारा यहाँ उत्पन्न होता है। स्पर्श व्यंजनटा कंठ तालु मूर्धा दंत एवं ओष्ठर स्पर्श रे कहा जाए। तो कंठरू कौन कौन बन आसला क वर्ग है कंठरे क ख ग घ ङ। तालु से तालु दरे कौन आसला ना च वर्ग च छ ज झ ञ। मूर्धा से मूर्धा द्वारा कौन आसला ना ट वर्ग ट ठ ड ढ ण। दंत से दंतरे कौन वर्ग त वर्ग त थ द ध न। ओष्ठ से ओष्ठरे हैला प वर्ग प फ ब भ म। तो ये वर्ग गुड़ाक मन रखिबे। ओके, तो कंठरे केउ केउ वर्ग गला कचट तप मध्य कहा जाए। फास्ट अक्षरटा मन रखिबे। ओके, क च ट त प एई हेउची वर्ग 1 2 3 4 5 कचट तप मन रखिदेवे यहाँ मन रही। तो जानीजे जे केउटा केउ वर्ग रे जाउची। ओके, तो कंठरे एटा गला क ख ग घ ङ। तो यही सब वर्ण गुड़ाक कंठ द्वारा जेहेतु उत्पन्न होउची एटा कंठरू उत्पन्न होउची जेहेतु एटा हला क वर्ग रे गला। तालु द्वारा कौन उच्चारण होउची च छ ज झ ञ। मूर्धा द्वारा उच्चारण होउची ट ठ ड ढ ण। तो आपण ये वर्ग रे केउ वर्ग रे केउ वर्ण अछि एटा मन रखिबे। ओके, तो नेक्स्ट आसला द्वितीय है अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ दांत तालु और ओष्ठ के परस्पर सटाने से होता है। तो अंतस्थ व्यंजन जोटा सेटा कौन जीभ दांत एवं
दांत तालु एवं ओष्ठर परस्पर संघर्ष द्वारा सेटा उत्पन्न होता है। तो अंतस्थ व्यंजन केउटा य र ल व एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा ही मन रखिबे। य र ल व केउ व्यंजन अंतस्थ व्यंजन रे जाउची य र ल व एवं तार उच्चारण केउ केउ उच्चारण र स्थान हेउची जिभ दांत तालु एवं ओष्ठ। तो उष्म व्यंजन रे कोन जाउची उष्म व्यंजन रे हेउची श श स ह। तो उच्चारण रु ही जानी हे जिवो, तो आपण माने जानी थिबे श श स ह। ओके, तो एटा हेउची तालव्य, एटा हेउची श मूर्धा, स एटा दंत्य एवं ह एटा हेउची उष्म व्यंजन। मेनली आपण मन रखबे उष्म व्यंजन एवं अंतस्थ व्यंजन, एई दुईटा बहुत इंपोर्टेंट, यर लव एवं श श स ह। ओके, तो संयुक्त व्यंजन कौन रही क्ष त्र य श्र। तो क्षटा केउ केउ अक्षर रु उत्पन्न हैला केउथुरु बन एटा उत्पन्न हैला हलंत क एवं मूर्धन्य श। ओके, तो एइथिरु उत्पन्न हैला कोन क्ष उत्पन्न हैला। ओके, तो मन रखिबे क्ष त्र य श्र। तो त्रटा केउथुरु उत्पन्न हैला हलंत त एवं र, एइथिरु हैला त्र एवं य कोथुरु उत्पन्न हैला ज ञ। ओके, तो ञ एइथिरु उत्पन्न हैला एवं श्र कोथुरु उत्पन्न हैला तालव्य श तथा र। ओके, तो एटा हेउची संयुक्त व्यंजन। ओके, देन नेक्स्ट अछि द्विगुण व्यंजन ड एवं ढ तळे मध्य बिंदी रहिबो, एटा हेउची द्विगुण व्यंजन। एटा ओडिया रे नाही, एटा मन रखिबे हिंदी रे एटा आसे जे द्विगुण व्यंजन केउटा केउ दुईटा अक्षर को द्विगुण व्यंजन बोली कहा जाए। ड एवं ढ हेउची द्विगुण व्यंजन। उच्चारण स्थान एबे पढ़िबा, एतिकिरे ही कंप्लीट हैला हमर। तो उच्चारण स्थान देखि नबा, गोटे रो रे ही अछि, तो आमे देखि नबा। ओके, उच्चारण स्थान हैला कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठ तालु कंठोष्ठ एवं दंतोष्ठ। कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका कंठ एवं तालु कंठ एवं ओष्ठ दंत एवं ओष्ठ। तो केउ केउ वर्ण उत्पन्न हैला सेगुडा को देखिबा। तो कंठ रे कोन हैला अ आ क वर्ग क ख ग घ ङ। ह तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, एटा मन रखिबे। कंठ रे केउ केउ वर्ण गुडा का आसिला अ आ क वर्ग टोटाल एवं हलंत ह तथा विसर्गर उच्चारण हेउची कंठ। कंठ से बोले जाने वाले इन वर्णों को कंठ्य कहा जाता है। तो यही सब वर्ण को कंठ्य मध्य कहा जाए। ओके, इन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा कंठ का स्पर्श करती है। तो जिह्वा कहार स्पर्श कला, जिह्वा स्पर्श कला कंठर, तेणुकर एटा हला कंठ्य वर्ण बा कंठ वर्ण बोली कहा जाए। तो नेक्स्ट आसला तालु इ ई च वर्ग टोटल य तथा श का उच्चारण स्थान तालु है। यही सब वर्ण हेउची, यही सब वर्णर उच्चारण स्थान हेउची तालु। ह्रस्व इ दीर्घ इ टोटल च वर्ग एवं य हलंत य तथा हलंत श। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। तो यही सब को कौन कहा जाए तालव्य कहा जाए। कंठर जोटा उत्पन्न होला सेटा कंठ्य एवं तालुर जोटा उत्पन्न होला सेटा तालव्य बोली की कहा जाए। इनके उच्चारण में जिह्वा मुख के ऊपरी चिकने भाग तालु का स्पर्श करती है। तो जिभटा क्या स्पर्श करे, जो आम जिभर ऊपर भाग जो तालु अच्छी सेटा को स्पर्श करे, से तालव्य वर्ण। ओके, तो नेक्स्ट अच्छी मूर्धा रु रु ट वर्ग टोटल र हलंत र श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ये सब होची उच्चारण स्थान मूर्धा। मूर्धा से बोले जाने वाले वर्णों को मूर्धन्य कहा जाता है। तो
तालव्य, कंठ्य, मूर्धन्य। इनके उच्चारण में जिह्वा ऊपर के दांतों के साथ साथ वाले खुरदरे भाग मूर्धा का स्पर्श करते हैं। तो जिह्वा क्या को स्पर्श करे, मूर्धा को जेहेतु स्पर्श करे, यहाँ होची मूर्धन्य वर्ण। ओके, तो दंत रू त वर्ग टोटल ल हलंत ल सह का उच्चारण स्थान दंत है। यही सबूर स्थान होची दंत्य। रूटा आपणकर नाही, हिंदी रे रू नाही। ओके, एवं डबल रू जो हेची रू मध्य डबल रू नाही, गोटे ही अच्छी। ओके, ओष्ठर कौन रहा उ तथा प वर्ग टोटल तथा उपध्मानीय का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओके, इन वर्णों को औष्ठ्य कहा जाता है। इनके उच्चारण में जिह्वा के सहयोग से दोनों ओष्ठ स्पर्श करते हैं, दोनों ओष्ठ परस्पर मिलते हैं। तो ये कौन है ना, दुईटा जाक ओठ परस्पर मिसिले सेटा होची ओष्ठ्य वर्ण। नासिक वर्ण कौन, ङ ण ञ ण न म तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। इन वर्णों को नासिक्य भी कहा जाता है। इनके उच्चारण में क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ इन 5 स्थानों पर स्पर्श से उत्पन्न होने वाली ध्वनियों के साथ साथ नासिका से उत्पन्न ध्वनि भी मिल जाती है। तो एटा जदि ऑप्शन रे आसी थिबो नौटा एमिति आसे नहीं, तो आपण खाली मन रखिबे अनुनासिक वर्ण केतेटा, 1 मिनिट सॉरी, ङ ञ ण न म तथा अनुस्वार 1 2 3 4 5 5टा ही गणा जाए। ओके, तो 5टा ही होची अनुनासिक वर्ण। एटा ही पचारिबो केतेटा अनुनासिक वर्ण केतेटा, तो 5टा अनुनासिक वर्ण एवं यही 5टा ही आपण माने मन रखिबे। ओके, देन आसला कंठ तालु। कंठ एवं तालुर संस्पर्श रे जो गुड़ाक आसला सेटा हैला कंठ तालु। ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तथा इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। अ तथा ई के संयोग से ए एवं अ का अ तथा ए के संयोग से ऐ बना है। अतः इनके उच्चारण में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। ए ऐर उच्चारण स्थान होउछि कंठ तालु। इन्हें कंठ तालव्य कहा जाता है। यह को कौन कहा जाए, कंठ तालव्य मध्य कहा जाए। अ एवं ई र संयोग रे ए हैला अ प्लस ई हैला ए तथा अ तथा ए के संयोग से ऐ बना। अ तथा ए र संयोग रे कौन हैला ऐ हैला। ओके, तो एथिपाई ए दुईटार उच्चारण स्थान कौन होउछि कंठ एवं तालु। कंठ एवं ओष्ठ कौन ओ अ तथा उ औ अ एवं ओ। उच्चारण स्थान होउछि कंठ एवं ओष्ठ, इसीलिए इन वर्णों को कंठोष्ठ भी कहा जाता है। तो ओर सृष्टि केमती हैला अ प्लस उ एवं और सृष्टि केमती हैला अ प्लस ओ। तेणुकर यहीटा दुईटा स्थान रहिला कंठ एवं ओष्ठ। तो दंतोष्ठ कौन रहिला व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है तथा इसे दंतोष्ठ कहा जाता है तथा इसके उच्चारण के समय जिह्वा दांतों में लगती है और होंठ भी कुछ मूंगते हैं। तो कौन हुए ये ना वकारस्य दंतोष्ठम संस्कृत रे अछि एटा। तो बकार दंत एवं ओष्ठ ब बोली कहा जाएनी, सेटा व बोली कहा जाए। व तथा ब भितरे दुईटा जाक डिफरेंस अछि। ओके, तो एटा हेउछि व, तो एटा कौन हेउछि दंत प्लस ओष्ठ। दंत एवं ओष्ठ रे एटा सृष्टि हैला, किंतु एटा हेउछि प वर्ग रे, माने केवल ओष्ठ वर्ग रे जाउछि। बटा हेउछि केवल ओष्ठ वर्ग रे एवं वटा हेउछि दंत एवं ओष्ठ वर्ग रे।
जिह्वा मूल्य का उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल भाग है। तो यहाँ आपणकर ना खाली बास उच्चारण स्थान जदि पचारि यहाँ संज्ञा ही पचारे जिह्वा मूल्यटा कौन बोलिकी पचारि दिए। तो यहाँ खाली एतिकी मन रखिए जे जिह्वा मूल्यर उच्चारण स्थान होउची जिह्वा का मूल भाग। तो जिह्वार मूल भागटा होउची तार उच्चारण स्थान। तो ये सरी जाइए आमर यूनिट 3 रो आई पार्टा सरला। तो नेक्स्ट आम काली पढ़ा शब्द निर्माण प्रचलित उपसर्ग एवं प्रत्यय। ओके।